ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के मंसूबों पर मलेशिया ने भी फेरा पानी और भारत के पक्ष में दे दिया बड़ा बयान। जी हां, भारत के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान धर्म को लेकर कर रहा था मलेशिया से शिकायतें, पर आज मलेशिया ने भारत के पक्ष में दे दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान फिर एक बार बेनकाब हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका फिर एक बार लगा है पाकिस्तान के लिए, और अब पाकिस्तान लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत होने का। दरअसल मामला ये है कि आज भारत सरकार के द्वारा विदेश भेजे गए डेलीगेशन की मीटिंग को कैंसिल कराना चाहता था पाकिस्तान, जिसके लिए उसने कई बार मलेशिया को फोन भी किया, मलेशिया के सरकार के तमाम लोगों को कॉल किया और उन्होंने कहा कि भारत से जो आया डेलीगेशन है उसके साथ कोई भी बैठक ना की जाए और ना ही तो उन लोगों की बात को सुना जाए। पर मलेशिया की सरकार ने पाकिस्तान के इन तमाम बयानों को खारिज कर दिया और पाकिस्तान की एक बात ना सुनी, बल्कि सर्वदलीय बैठक में जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल के साथ मलेशिया ने बैठक भी की और वहां के मंत्री और तमाम लोगों ने भारत के पक्ष में एक बड़ा बयान भी दिया और मलेशिया ने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तो देखिए आज किस तरीके से फिर एक बार पाकिस्तान ने की मलेशिया ने रिलीजन कार्ड खेलने की कोशिश को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया और उसे ध्वस्त भी कर दिया, क्योंकि मलेशिया भी एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान पहले ही ये कह रहा था कि तमाम मुसलमान देशों को एक साथ आना चाहिए, भारत ने हमारे साथ गलत किया है। पर अब ये रोना पीटना रिलीजन कार्ड अब पाकिस्तान के बिल्कुल भी काम नहीं आया और उसने कई बार कोशिश की कि भारत से गए सांसदों के कार्यक्रम को मलेशिया में तो आखिरकार निरस्त कराया जाए, पर मलेशिया सरकार ने भी पाकिस्तान के मंसूबों पर जिस तरीके से पानी फेरा है ये दिखा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफ पाकिस्तान की लगातार हो रही है किरकिरी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार जा रहा है आगे। और यही एक बड़ा कारण है कि मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया जहां जहां पर ये डेलीगेशन गया था उन तमाम राष्ट्र, तमाम देशों ने भारत के फेवर में ही अपना बयान दिया है और भारत के साथ तमाम कार्यक्रमों को भी किया है। और आपके लिए बता दें कि पाकिस्तान की वो साजिश, पाकिस्तान की वो कोशिशें अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के दूतावास से लगातार मलेशिया की सरकार के अधिकारियों को इस्लाम का वास्ता दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आप हमारे साथ खड़े रहिए, पर आज भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि भारत लगातार कूटनीतिक रास्ते पर, भारत एक विकासशील देश है जो सिर्फ और सिर्फ विकास की तरफ ही ध्यान देना चाहता है। प्रतिनिधि मंडल ने मलेशिया की सरकार से 10 से ज्यादा कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया था और बाद में ये सभी आयोजित भी किए गए। एक भी कार्यक्रम मलेशिया में रद्द नहीं हुआ। जिस तरीके की कोशिशें पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी, भारत के द्वारा जो तमाम यहां से डेलीगेशन गया था, उन्होंने हर एक मुद्दे को लेकर मलेशिया में अपनी बात रखी है, चाहे फिर वो पानी को लेकर हो या फिर वो आतंकवाद के मुद्दे को लेकर हो या कश्मीर का मसला हो। हर मुद्दे पर भारत के डेलीगेशन ने अपना मुद्दा रखा है और पांचों के पांचों देश से भारत के इस प्रतिनिधि मंडल को काफी ज्यादा साथ मिला। और आपके लिए बता दें कि ये सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जो भारत देश की तरफ से भेजा गया था, जो कि जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद अब भारत लौट आया है। और इसी के बाद जो तमाम सांसद यहाँ इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे और इसी के साथ संजय कुमार झा जो कि जेडीयू के सांसद हैं, जो कि इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने कल ही मलेशिया में एक बड़ा बयान दिया था एएनआई से बात करते हुए, और उन्होंने कहा था कि हमारे डेलीगेशन को पूरी 5 कंट्री से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और मलेशिया ने भी भारत से कहा है कि अपनी रक्षा करने का अधिकार भारत को है। और इसी के साथ उन्होंने मलेशिया, पाकिस्तान और इस डेलीगेशन को लेकर तमाम बड़ी बातें कही हैं। सुनिए संजय कुमार झा का कल का बयान, जिस समय पर वो मलेशिया में ही मौजूद थे। देखिए, इंडोनेशिया में तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस था और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का खुद स्टेचर इतना बड़ा है या उनके काम का एप्रिसिएशन है, पर्सनल बॉन्डिंग है जापान में या कोरिया में,
या सिंगापुर में ये हमने पर्सनली देखा, उनका अपने स्टेचर और बॉन्डिंग से बड़ा एडवांटेज देश को हो रहा था। मलेशिया में थोड़ा सा मुझे ये व्यक्तिगत अनुभव कर रहा हूँ कि ये थोड़ा न्यूट्रल या थोड़ा सा लाइन जो है ये अप्रिशिएट करते थे टेररिज्म के लाइन को, लेकिन थोड़ा इनका रिस्पांस जो है शुरू के फेज में एक जो मैंने देखा, लेकिन बाद में ये तो अप्रिशिएट करते थे कि ये टेररिज्म नहीं होना चाहिए और इंडिया को राइट है अपना प्रोटेक्ट करने। देखिए, जो हम लोगों की ब्रीफिंग हुई थी और जो एक दिमाग में हम लोगों का ये था और जो भी सरकार के दिमाग में होगा, मुझे लगता है पांचों कंट्री जाने के बाद खास करके उसके थिंक टैंक, दूसरे कंट्री के एम्बेसडर या उस कंट्री के पॉलिटिकल लोग या वहां का मीडिया या वहां का डायस्पोरा जो इंडियन था, अक्रॉस इस सेक्शन से बात करने से बहुत जो एक कंफ्यूजन और अलग तरह तरह की यहाँ भ्रांतियां फैली हुई थी, मुझे लगता है उसको दूर करने में काफी इस यात्रा से इसको मदद मिला। तो देखिए, आपने संजय कुमार झा का बयान सुना। उन्होंने तमाम अपनी बातें सामने रखी हैं कि किस तरीके से रिस्पांस पांचों देशों से मिला है और किस तरीके से कूटनीतिक रास्ते पर भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और वहीं आपके लिए बता दें कि इसी डेलीगेशन में शामिल बृजलाल, जो कि आज डेलीगेशन भारत लौट आया है, और आज बृजलाल ने भारत की सरकार और इस डेलीगेशन को लेकर बात की है मीडिया से, और उन्होंने कहा है कि हमने मलेशिया से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने तक की बात कही है। सुनिए बृजलाल का बयान। ऐसा है कि उनको हमने अपनी बात बता दी, अपना एविडेंस दे दिया और ये कहा ये है, और उनसे यही अनुरोध ये किया कि खाली कड़ी निंदा, सबने निंदा की है, इंडोनेशिया ने भी निंदा की है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने निंदा किया, इंडोनेशिया सभी देशों ने निंदा किया। हम लोगों ने कहा कि निंदा करने से अब काम नहीं चलने वाला है, जो परपिटेटर है, जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और अभी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की बैठक होने वाली है, इसमें मलेशिया से उन्होंने कहा कि आप उसमें कार्रवाई करिए। कई अन्य देश जो इन्फ्लुएंसर हैं कि इसको कार्रवाई करिए, इसको ग्रे नहीं है तो ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को रखा जाना चाहिए। तो अपनी बात हम लोगों ने एविडेंस के तौर पर वहां के नेताओं से, जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, कल हम मलेशिया में थे, उनके स्पीकर से, उनकी स्टैंडिंग कमेटी के लोगों से, इंडियन डायस्पोरा से, हर जगह वहां के थिंक टैंक से, मीडिया से, सबसे हमने करके बात बताई कि ये एविडेंस है। और पाकिस्तान जो फर्जी नैरेटिव जो गढ़ता है, उन्होंने क्या कहा था, हमने श्रीनगर तबाह कर दिया, भुज तबाह कर दिया और आदमपुर तबाह कर दिया। जब उसने कहा मोदी जी वहीं बैक उसमें दिखाई पड़ रहा S-400 और वहीं लैंड किए, राजनाथ सिंह जी श्रीनगर उसके बाद भुज पर किए, तो उसका फर्जी नैरेटिव भी सामने आ गया। और हम क्योंकि शांतिप्रिय देश हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। जब उसमें किसी अमेरिका ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, फोन तो करते रहते हैं लोग। तो वहाँ के DGMO ने हमारे DGMO से फोन किया कि हम सीज फायर चाहते हैं, तो हम एग्री हुए, सीज फायर किया और इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया। हम लोगों ने ये भी बताया कि सिंदूर है क्या। हमने कहा कि हमारे यहाँ जो मैरिड लेडी है, हिंदू लेडी, जब शादी होती है तो सिंदूर लगाया जाता है और वो सिंदूर वो बहुत ही कीमती होता है, और वहां पर उनका सिंदूर छीना गया, बहनों का, माताओं का, बेटियों का। तो उसी का बदला हमने ऑपरेशन सिंदूर कि तुमने हम सिंदूर छीना है तो हम उसका बदला लेंगे, और आपसे सिंदूर चला करके भारत ने बदला लिया आतंकवादियों से। केवल जब उन्होंने हमारे स्ट्राइक करना चाहा तब हमने फिर उनके यहाँ कर दिया। तो देखिए, एक तरफ सिर्फ मलेशिया ही नहीं बल्कि इससे पहले सऊदी अरेबिया, कतर जैसे देश भी भारत के लिए अपना बयान दे चुके हैं। जिस तरीके से भारत में आतंकवादियों को भेजकर यहां पर निर्दोष नागरिकों को मरवाने का काम, जिस तरीके से आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने भारत में कराया, जिसका करारा जवाब भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने पाकिस्तान को दिया। और इसके बाद ही इस डेलीगेशन को विश्व भर के तमाम देशों में भेजा गया था। और ये जो डेलीगेशन जिसकी मैंने आपके लिए बात की, जिन 5 देशों की मैंने बात की, इस प्रतिनिधि मंडल में भारतीय जनता पार्टी
और इसी डेलीगेशन में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपराजिता सारंगी, ब्रिजलाल प्रधान, बरुआ, हिमांग जोशी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी, सीपीएम के जॉन ब्रिटास और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और बहरीन और फ्रांस में पूर्व भारतीय राजदूत मोहन कुमार भी शामिल थे। और ये डेलीगेशन इन 5 देशों में गया था और 5 देशों से एक बड़ा रिस्पांस, एक अच्छा रिस्पांस हमारे डेलीगेशन के लिए मिला है। और पाकिस्तान की पोल यहाँ पर हमारे डेलीगेशन यानी भारत सरकार के द्वारा भेजे गए डेलीगेशन के द्वारा खोल दी गई है, जिस पर एक तरफ भारत की जनता खुश है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मिल रहा है। वहीं कुछ लोग जो बाहर विदेशों में एमपीओ के द्वारा बयान दिए गए हैं उससे भी नाराज नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर वो नाराज होने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आज जिस तरीके से पाकिस्तान की पोल खुलने पर वो अपने ही नेताओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं।